बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। किसान भाइयों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिपल जीन कॉटन की खूबियां और ख़ामियां। तो किसान भाइयों, आज इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल डिटेल देंगे कि इसमें कौन सी खूबियां और कौन सी खामियों की हामिल ये वैराइटीज़ हैं। और इस टेक्नोलॉजी के बारे में पहले काफ़ी हम बात कर चुके हैं। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन है इसको ऑल कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाइयों, हम अपने चैनल पर काफ़ी, आप जैसा कि देख रहे हैं कि काफ़ी टॉपिक पर वीडियो पहले कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लें, तो इंशाअल्लाह आपको उनसे मज़ीद फ़ायदा होगा। हमारी वीडियो देखने और आप कमेंट में सवाल करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। किसान भाइयों, अब आ जाते हैं असल अपने टॉपिक की जानब। ट्रिपल जीन कॉटन की खूबियां और ख़ामियां। ट्रिपल जीन कॉटन आने वाले चंद सालों में पाकिस्तानी कपास का मुस्तकबिल है, और ये वाहिद कपास है जो फार्मर के हक़ में ज़्यादा मुनाफा बख्श है। ट्रिपल जीन कॉटन पिंक रेजिस्टेंस और गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, और ग्लिफोसेट रेजिस्टेंस है और ग्लिफोसेट के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती है, और दीगर बीमारियों के ख़िलाफ़ काफ़ी हद तक महफूज है, और बहुत सी खूबियों की हामिल भी है। ट्रिपल जीन कॉटन में इतना जो खूबियाँ हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रांसजेनिक कॉटन गोडी करने से छुटकारा हो जाएगा आप लोगों को। आप ग्लिफोसेट उसके पर स्प्रे कर सकते हैं और कपास को कुछ नहीं होगा। अच्छा वज़न देने वाली वैरायटी हैं, वज़न भी माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा होता है, और कम खुराक कमज़ोर ज़मीन में भी अच्छे रिज़ल्ट देने वाली इकसाम मौजूद हैं। सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी रखने वाली वैराइटीज़ हैं, और ये ट्रिपल जीन कॉटन ईयरली काश्त के लिए सबसे मौजूद तरीन है। और मैं आप लोगों को ये ज़ोर दूंगा कि अगर आप ट्रिपल जीन कॉटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अप्रैल से पहले काश्त कर लें, इसके बाद करने का फ़ायदा नहीं है। वो आप लोगों को आगे इनकी खामियों में पता चल जाएगा। झाड़दार और शाखदार सिंगल वैरायटी और टिक वाली वैराइटीज़ भी इकसाम भी मौजूद हैं। प्लांटर काश्त के लिए मौजूद तरीन हैं। सबसे बढ़कर कपास की अज़ली दुश्मन इनके गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती हैं। ये एक जो इनकी इकसाम जितनी भी इकसाम हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पर पूरा उतरती हैं। ये इनकी खूबियों में ये शामिल है। किसान भाई, जो इनकी खामियां हैं वो ज़्यादातर लेट काश्त की हैं। अगर आप अप्रैल के बाद या मई में काश्त करेंगे तो यकीनन ये जो आप लोगों को इसकी जो खामियां मैं आपको बताऊंगा ये तकरीबन उन पे ही जो है ना असरअंदाज होती हैं। मदरजा झैल हसास चीज़ों में इसमें शामिल हैं। ट्रिपल जीन कॉटन की जो खूबियां थी वो आप बता चुके हैं, अब आप बात कर रहे हैं खामियों पर। ट्रिपल जीन कॉटन की खामियां। ट्रिपल जीन कॉटन ईयरली काश्त के लिए सबसे मौजूद तरीन है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बर्दाश्त करने की सलीयत नहीं या किसी हद तक कम है। यानी कि ये टेम्परेचर बर्दाश्त करती तो है, लेकिन अगर ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में होगी, बिल्कुल नर्म होगी, तो फिर टेम्परेचर कम बर्दाश्त करेगी। अगर आप इसको ईयरली काश्त करेंगे तो ये उस वक्त तक बड़ी जवान हो चुकी होंगी तो ये टेम्परेचर बर्दाश्त करेगी। दूसरे नंबर पर है, अगर इसकी लेट काश्त की जाए तो ये फल का केरा भी करती है। वजह गर्मी ही हो सकती है। और तीसरे नंबर पर है जी, ये लेट काश्त पर औसत पैदावार यानी एवरेज निस्बतन ईयरली काश्त की कम देती है। और लेट काश्त पर बीमारियां यानी सफ़ेद मक्खी, तेला और थ्रिप्स का हमला भी आता है निस्बतन ईयरली काश्त के। ईयरली अगर काश्त करेंगे तो वहाँ ये चीज़ें कम आएंगी। लेट काश्त पर इसके पेस्ट के जो अखराजात हैं, पिंक के अलावा बाकी बीमारियां लेट काश्त पर हमला आवर होती हैं, क्योंकि ईयरली काश्त पेस्ट के निस्बतन लेट काश्त के बराबर ही होते हैं। यानी कि अगर आप इसको ईयरली काश्त कर लेंगे तो पेस्ट के अखराजात भी बच जाएंगे, और गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ वैसे भी रेजिस्टेंस है इसकी। दोस्तों, अब आ जाते हैं आइंदा आने वाले सालों में ट्रिपल जीन कॉटन को जितना जल्दी हो सके काश्त किया जाए, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके, अखराजात भी बच सकें, क्योंकि कम अखराजात और ज़्यादा मुनाफा बख्श हम सब का ख्वाब है, अवलीन तरजीह भी है। इससे हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। ट्रांसजेनिक कॉटन कपास पाकिस्तान का मुस्तकबिल और मुल्क में आसानियाँ और खुशहालियों का ज़ामिन है। और वाज़ेह रहे कि किसी इदारे या किसी वैरायटी को प्रमोट नहीं कर रहा। मेरा मकसद ट्रांसजेनिक कॉटन के बारे में मालूमात फ़राहम करना, हर किसान तक पहुंचाना है, ताकि इस टेक्नोलॉजी को बरकरार लाते हुए